आज हम चर्चा करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अपनी मारवाड़ी भाषा में बांडी होती है ना, बांडी, ठीक है, जिसके दो मुंह होते हैं, ठीक है ना, वो कहे तो भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी दोनों तरफ मुंह होते हैं। अपन कह सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं टेम्परेचर पर कर सकते हैं, उन्हीं उत्प्रेरक पर कर सकते हैं। और वापिस हम चाहते हैं कि उत्पाद से अभिकारक बनाए तो उत्पाद से अभिकारक भी बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह विक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। यह विक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है, दोनों दिशाओं में चलती है। आगे परिभाषा की बात करें हम, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे तथा उन्हीं स्थिति पर या उन्हीं परिस्थितियों में पुनः उत्प्रेरक का निर्माण करता है। पुनः अभिकारक का निर्माण करता है। अभिकारक का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2, इसका अपन करा देते हैं हाइड्रोजनीकरण यानी H2 से क्रिया। तो जब N2 और H2 की क्रिया होगी तो हमें उत्पाद प्राप्त होगा NH3 अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया का सूत्र है और ये नाइट्रोजन का सूत्र है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तापमान पर, जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई, उन्हीं परिस्थितियों में हम चाहे तो अमोनिया से वापस क्या बना सकते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी यह विक्रिया इस दिशा में भी चलेगी, तो आगे की ओर भी चलती है और पीछे से भी चलती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे तथा उन्हीं परिस्थितियों में पुनः उत्पाद अभिकारक का निर्माण करता है। तो यह होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। 1 2 3। अब हम चर्चा करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। ये दो दिशाओं में नहीं चलती है, ये केवल या तो आगे की ओर चलेगी या पीछे की ओर चलेगी, केवल एक ही दिशा में चलेगी। अब अपन बात करें इसकी परिभाषा की, तो सिंपल परिभाषा जो अपन रासायनिक अभिक्रिया के लिखते हैं वही अभिक्रिया इस पे लिख रही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है तथा पुनः उत्पाद
अभिकारक का निर्माण नहीं कर पाता है, अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? C+O2 कार्बन का दहन कर दिया, कार्बन का ऑक्सीकरण कर दिया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CO2। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि CO2 से वापस कार्बन बनाए। एक बार कोयला जल जाता है तो अपन राख बन जाती है, क्या राख से वापस कोयला बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा ना। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ये कार्बन है और CO2 आप जानते हैं किसका सूत्र होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के अगर मैं वापस शॉर्ट लिस्ट में बताऊं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक बार अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तो पुनः उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक ही दिशा में चलती है और एक बार अगर आपने अभिकारक से उत्पाद का निर्माण कर लिया तो वापस उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होगा। आपको 5वें पाठ के अंदर मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताया था ना। तो भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको एक बात दिखाई थी कि भौतिक परिवर्तन सदैव कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय होता है। क्यों दिखाया? क्योंकि उत्क्रमणीय में भी अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से वापस से अभिकारक बन जाता है। तो भौतिक परिवर्तन हमेशा कौन से अभिक्रिया में होता है? उत्क्रमणीय में। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर दूध का दही बन गया, दूध का दही बन गया, इसी प्रकार जैसे भौतिक परिवर्तन में मैंने कहा कि जल से मान लो आपने बर्फ बना ली तो बर्फ को वापस पिघलाओ तो वो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। यह है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया 3 प्रकार की परिभाषाएं अपने से ऑक्सीकरण और अपचयन की दे सकते हैं। सबसे पहले अपन देते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण की। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है। ऑक्सीकरण में देखो नाम आया है ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन से बना है ना। तो अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। ऑक्सीजन को अपन O2 से लिखते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है? योग, वो लिखो केवल, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? त्याग होगा। उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग होता है। ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, हमने इसका ऑक्सीकरण करवा दिया। तो पहले मैग्नीशियम अकेला था, लेकिन जब इसका ऑक्सीकरण करवाया तो यह हो गया MgO, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया ना। समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर 2 लगा दो
और इधर भी कितने लगा दो 2, तो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गई। अगर अपन बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया इसकी उल्टी है, ठीक है ना। वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखो ऑक्सीकरण था तो ऑक्सीजन का योग हो गया, अपचयन है तो ऑक्सीजन का अगर योग ऑक्सीकरण में हो गया तो ऑक्सीजन का त्याग कौन सी अभिक्रिया में होगा, अपचयन अभिक्रिया में। तो ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा, ठीक है, त्याग, तथा इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। योग किसका होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का योग होता है, योग होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मैंने पहले संयोजन अभिक्रिया में इसका एक उदाहरण दिखाया था, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो यह हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड है CH3। देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 है, लेकिन जब हमारे पास उत्पाद आया तो उसमें हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 3, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया ना। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब हो गया कि इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का योग होगा तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक मिनट वापस देखो इसे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन इसका उल्टा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग तथा हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी अभिक्रियाओं के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।